हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम सीखेंगे ये स्लीव खिमार यानी जिल्बाब, जिसको बनाने के लिए हम 2.5 से 3 मीटर कॉटन फैब्रिक ले लेंगे। ये साइज सभी यंग गर्ल्स और लेडीज को फिट आएगा। सो आप मेरा मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। सो यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। मेरे फैब्रिक की जो वेट है वो 44 इंच है। ये कम से कम विड्थ में मैं बना रही हूँ। अगर आपकी फैब्रिक की विड्थ ज्यादा है तो इसकी लेंथ भी ज्यादा बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारे फैब्रिक का जो लेंथ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, किनारे वाली साइड से मैंने कपड़े को इस तरह से डबल करके रखा है। तो ये किनारी वाली साइड है जहाँ से इसकी जो लेंथ है वो 55 इंच है। तो तकरीबन ये हमारा 2.25 मीटर है। तो आप इसको 2, 2.5 या फिर 3 मीटर फैब्रिक में आराम से बना सकते हैं। तो जितना फैब्रिक होगा उसी के अकॉर्डिंग लेंथ होगी। तो फिलहाल मेरे पास 3.25 मीटर फैब्रिक मैंने डबल करके रखा है। ये कपड़े की बंद वाली साइड है। अब इसको हम खुली साइड की तरफ फोल्ड करते हुए ट्रायंगल शेप में इस तरह से बिछा लेंगे। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ये ओपन वाली साइड है। तो यहाँ पर 2 लेयर ओपन है और एक जो लेयर है वो फोल्ड है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर वाली लेयर पर हमने आधा इंच कपड़े को ओवरलैप करके रखना है जितना ये सिलाई में जाएगा। तो यहाँ फ्रंट वाला पार्ट हमारा लेंथ में बढ़ेगा और बैक पार्ट में थोड़ी सी जॉइंट आएगी। इसके बाद खुली साइड में यहाँ पर जो भी लेंथ रहेगी, ये देखिए मेरे फैब्रिक की जो लेंथ है वो अभी 44 इंच है। तो यहाँ से फैब्रिक की जितनी भी लेंथ रहेगी उतनी ही लेंथ हमने कपड़े की फोल्ड वाली साइड में मार्क कर लेना है। तो 48 इंच पर मैंने ये मार्क किया है। अब इसी मार्क को हमने आगे फॉलो करना है। आपके फैब्रिक की लेंथ कुछ भी हो सकती है, यानी जितनी भी लेंथ ले रहे हैं या फिर जितना अर्ज है उसके अकॉर्डिंग ये लेंथ आएगी। अभी हमने जितने भी ये मार्क किए हैं सभी को लाइन अप कर लेंगे। सो इस तरह से ये मार्क हमारे एक दूसरे के साथ लाइन अप हो गए हैं। 48 इंच की राउंड पर हमने ये मार्क किए हैं। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये नीचे से जो साइड है ये फोल्ड है, यहाँ से भी हमने इसको कट कर लेना है। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम स्लीव्स और फोरहेड पीस बनाएंगे। फिलहाल इसको साइड में रखेंगे। अब देखिए, नीचे जो जॉइंट आए हैं ये हमारे डबल हैं। तो ये 2 में है, तो यहाँ पर हमने पहले इस पर सिलाई करनी है, यानी ये बीच में जॉइंट आएगा। यहाँ पर सिलाई करने के बाद जो बैक वाला पार्ट है यानी फोल्ड वाली साइड जो है नीचे की तरफ, इसमें ये जॉइंट डालेंगे। इसके बाद कपड़े की जो फोल्ड वाली साइड है यहाँ से कॉर्नर पर हमने इंची टेप रखना है और नीचे की तरफ 30 इंच पर एक मार्क करना है। इस मार्क के नीचे की तरफ हम 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो यहाँ से नीचे की तरफ हमने 3.5 इंच पर मार्क किया। इसके बाद इन दोनों मार्क का हमने सेंटर निकालना है। तो इस तरह से सेंटर मार्क करने के बाद हमने यहाँ इंची टेप रखना है सेंटर पर और आगे की तरफ हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये 3 पॉइंट हमारे हैं मार्क के, तो इसको हमने इस तरह से गोलाई देकर मिलाना है। तो फ्री हैंड से हमने इस तरह से गोलाई देनी है। तो यहाँ पर प्रॉपर गोलाई आनी चाहिए ऐसे करके। इसके बाद ये हमारा जो मार्क है ये हमारा स्लीव का आर्म होल रहेगा। तो हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद देखिए, इसकी जो गोलाई है वो मैंने 5.5 इंच ली है इस तरह से। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, ये पूरा 5.5 इंच है। तो 5.5 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे अपनी स्लीव की जो यहाँ से गोलाई है वो 11 इंच चाहिए। तो ये प्रॉपर मेरा लूज है 11 इंच पर, तो इसलिए मैंने इसको 5.5 इंच लिया है। आपको जितना भी चाहिए बस उसका हाफ करके यहाँ पर गोलाई लेनी है। अगर आपका बड़ा साइज है तो आप इसको नीचे से भी बढ़ा सकते हैं और कम साइज है तो मार्क के अंदर की तरफ से कट कर सकते हैं। तो ये आपके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप मेरा साइज भी फॉलो कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज है। नीचे की तरफ हमने एक सेंटर का मार्क किया है यानी कट लगाया है जिस पर हम स्लीव अटैच करेंगे। अब इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं और जो फोल्ड वाली साइड है यानी बैक की, वहां पर हम ये जॉइंट डालेंगे। तो जॉइंट डालने के लिए सिंपली पहले ये 2 पीस है, इनको हमने यहाँ से रखकर आधा इंच के दबाव पर सिलाई करनी है। उसके बाद इसको पीछे की तरफ जो लेंथ है हमारी ये किनारी वाली साइड, यहाँ से रखते हुए हमने इसको इस तरह से सिल देना है। ये देखिए मैंने जॉइंट डाल लिए हैं। अब इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ ये कटिंग के बाद इसकी जो शेप है वो किस तरह से है। सो ये हमारा हाफ सर्कल पीस है जिसमें नीचे की तरफ आप 2 होल देख सकते हैं एंड बिल्कुल बॉटम में
एक जॉइंट आया है जो कि बैक साइड में रहेगा। इसके बाद इसकी जो रॉन्ग साइड है वो हम ऊपर कर लेंगे और इसकी राइट साइड अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। अभी ये कपड़े की बंद वाली साइड है, तो यहाँ इंच टेप रखेंगे और नीचे की तरफ 11 से 11.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो मैंने 11 इंच मार्क किया। अब 11 इंच से नीचे तक हमने इसको आधा इंच के दबाव पर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है। ये इतना हमारा फेस ओपनिंग का रहेगा। अब इसमें हम फोरहेड पीस और स्लीव लगाएंगे, जिसके लिए बचे हुए फैब्रिक में हमने पहले स्लीव कट करनी है, उसके बाद फोरहेड पीस। तो इन दो पीस में से हम एक पीस ले लेंगे और स्लीव कट करेंगे। किनारी वाली साइड से कपड़े को इस तरह से डबल करेंगे, उसके बाद 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो हम 7 इंच लेंगे और स्लीव की जो लेंथ है वो 8 इंच लेंगे। कपड़े को हमने 7 बाय 8 पर फोल्ड किया है, उसके बाद इसको कट कर लेंगे। अभी ये 4 फोल्ड है। तो ये हमारा स्लीव का फैब्रिक रहेगा। तो स्लीव की लेंथ आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद इसको 2 में डिवाइड कर लेंगे, यानी ये फोल्ड वाली साइड इसको कट कर लेंगे। ये हमारी 2 स्लीव कट हो चुकी हैं। इसके लिए हमने इलास्टिक ली है जिसकी चौड़ाई आधा इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है। सो गाइज, इलास्टिक की जो लंबाई है वो हम अपनी कलाई के हिसाब से लेंगे। यहाँ पर हमें जितना भी लूज चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने इलास्टिक लेनी है। तो मुझे 8 इंच की गोलाई चाहिए थी, मैंने 9 इंच लिया। अब सिंपली हमने यहाँ पर इलास्टिक को इसके साथ नेफा बनाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसके बाद बचे हुए फैब्रिक से हम फोरहेड पीस कट करेंगे। तो इसको मैंने डबल किया है। यहाँ से हमने 4 इंच पर कपड़े को डबल किया, उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, यानी कपड़े को हमने तिरछा करके फोल्ड किया है। तो बंद वाली साइड से 4 इंच लिया और इस साइड से भी बंद है, यहाँ से भी हम 6 इंच मार्क करेंगे। दोनों मार्क को हमने गोलाई देते हुए मिला देना है। तो फोरहेड पीस हमने तिरछा कट किया है, आप चाहें तो सीधा भी कट कर सकते हैं, बट अगर हम इसको तिरछा कट करेंगे तो हमारे फोरहेड पर इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी तरह से आएगी। अब सेंटर में हम एक छोटा सा नॉच लगा लेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा। इसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। लास्ट में बचे हुए फैब्रिक से हमने 2 स्ट्रिप्स कट करनी है। स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है वो हम 1.5 इंच लेंगे और इनकी जो लेंथ है वो हम 15 इंच लेंगे। सिंपली दोनों स्ट्रिप्स को भी हमने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करना है। ये 2 स्ट्रिप्स हमारे पीछे की तरफ टाई अप करने में यूज होंगी। तो आप चाहें तो इसको एज ए डोरी भी स्टिच कर सकते हैं या फिर सिंपल इस तरह से स्ट्रिप बनाकर भी स्टिच कर सकते हैं। ये दोनों स्ट्रिप्स हमारी सिल चुकी हैं। अब फोरहेड पीस की जो ओपन साइड है यहाँ पर भी हम एक पैर की सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेंगे। इसके बाद इलास्टिक स्लीव बनाएंगे, जिसके लिए इलास्टिक को हमने यहाँ रखना है। कपड़े की रॉन्ग साइड पर रखते हुए इस तरह से इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ी सी चौड़ाई लेते हुए नेफा फोल्ड करना है और इलास्टिक का ये वाला जो सिरा है यहाँ पर फैब्रिक के साथ 2 से 3 सिलाई लगाकर सिक्योर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा जितनी भी इलास्टिक की चौड़ाई है उससे थोड़ी सी चौड़ाई ज्यादा लेते हुए हम नेफा फोल्ड करके सिर्फ फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक सिलनी नहीं चाहिए। एंड आगे की तरफ इलास्टिक को खींचते हुए यहाँ पर इस सिरे को भी हमने अच्छे से लॉक कर देना है। इसके बाद खींचते हुए सभी गैदर्स को इक्वल करेंगे और इसमें फिटिंग लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने आधा इंच का दबाव लेना है और पीछे की तरफ यहाँ से हम जो स्लीव की फिटिंग है वो यानी आर्म होल है वो 6 इंच पर बनाएंगे। आर्म होल की कटिंग हमने 5.5 इंच पर की थी, लेकिन वो गोलाई में कट हुआ है तो सिलाई करने पर वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसलिए स्लीव का आर्म होल हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो लीजिए, ये इस तरह से हमारी ये स्लीव तैयार हो गई है। एंड इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों स्लीव को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अभी स्लीव को साइड में रखेंगे एंड इसके बाद हम अपना फोरहेड पीस लगाएंगे। तो फोरहेड पीस के लिए 2 स्ट्रिप्स हमने तैयार की हैं और ये फोरहेड पीस है। तो इसके सेंटर और जो हमारा खिमार है इसके सेंटर पर हमने मार्क करना है। दोनों सेंटर पॉइंट को एक दूसरे के सामने रखेंगे और यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। दोनों सिरों के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर ये स्ट्रिप्स भी अटैच करेंगे इस तरह से। तो पहले सेंटर से हमने इसको रखना है और इसकी जितनी भी लेंथ है साइड में पकड़ते हुए चेक करेंगे, यानी इसके बराबर इसको इधर लेकर जाएंगे और यहीं से हमने इसको सिलना स्टार्ट करना है। और फोरहेड पीस का जो ये सिरा है यहाँ इसके नीचे या फिर ऊपर की तरफ हमने स्ट्रिप्स को रखना है और आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे। उसके बाद पीछे की तरफ हमने यहाँ से थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए सिलाई करनी है, क्योंकि फोरहेड पीस हमारा गोलाई में कट हुआ है
तो हम इसको थोड़ा थोड़ा सा सेट करेंगे और स्टिच करेंगे, जिसकी वजह से जो गोलाई है वो प्रॉपर आएगी। इसके बाद ये दूसरा जो सिरा है, यहाँ पर भी हम अपनी दूसरी वाली स्ट्रिप्स को इस तरह से रख लेंगे। तो आप चाहें तो फोरहेड पीस के नीचे रख सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। तो लीजिए, इस तरह से हमारा फोरहेड पीस और स्ट्रिप्स लग चुका है। अब हमने जो इसका फ्रंट वाली साइड है, ये वाली, यहाँ पर सिलाई लगानी है, जिसके लिए खिमार को आप चाहें तो रॉन्ग साइड में भी रख सकते हैं या फिर राइट साइड में भी। मैं रॉन्ग साइड में रख रही हूँ। यहाँ पर आधा इंच का जो दबाव है वो रॉन्ग साइड में पलटते हुए हमने सिलाई को अच्छे से लॉक करना है और एक पैर की सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई लगाने का जो पर्पज है कि यहाँ से जो फोरहेड पीस का दबाव है वो भी सेट हो जाएगा और नीचे से भी जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो दूसरी तरफ लाकर इस सिलाई को अच्छे से पक्का करके निकाल देंगे। तो लीजिए, इसी के साथ हमारा फोरहेड पीस लग चुका है। अब हमने इसकी स्लीव लगानी है। तो स्लीव लगाने के लिए पहले मैं खिमार को रॉन्ग साइड में टर्न कर लूंगी एंड यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो दो होल हैं इनको मैं साइड में कर लूंगी। अभी आप देख सकते हैं दोनों साइड में स्लीव कुछ इस तरह से आएंगी। तो सेंटर की तरफ हमने जो नॉच लगाए थे, यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे ये सेंटर के नीचे की तरफ नॉच है, यहीं से हमने स्लीव लगानी है। स्लीव राइट साइड पर है और स्लीव को हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है। अभी स्लीव की जो फिटिंग वाली साइड है, ये वाली, ये हमने नीचे की तरफ पॉइंट करनी है और यहाँ से गोलाई में पकड़ते हुए आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव को अटैच कर लिया है और ओपन होने के बाद ये देख सकते हैं आप, इसकी जो गोलाई है वो प्रॉपर आई है, कहीं भी कोई झोल सिलवट नहीं आया है, पूरी अच्छे से गोलाई में बैठी है। इसी तरह से हमने इसमें दूसरी साइड में भी स्लीव लगा ली है, ये देख सकते हैं आप, ये भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी है। तो यहाँ पर हमारा खिमार रेडी हो चुका है। अब लास्ट में हमने नीचे की तरफ जो घेरा है उसको फोल्ड करना है। तो नीचे सिंपली हमने घेरे को क्वार्टर इंच डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है इस तरह से। तो सिलाई करते हुए बस एक चीज का ध्यान रखना है, कपड़े को हमने थोड़ा थोड़ा सा सेट करके स्टिच करना है, क्योंकि जब कोई गोलाई वाली साइड हम फोल्ड करते हैं तो उसमें झोल नहीं आना चाहिए। उसके लिए कपड़े को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो लीजिए, घेरा भी मैंने फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ हमारा खिमार तैयार हो चुका है। अब इसको पहनना कैसे है, वो फेस वाली जो साइड है मैं आपको डमी के ऊपर करके दिखा देती हूँ। देखिए, सिंपली खिमार को इस तरह से रखेंगे और ये जो स्ट्रिप्स हैं वो आप ऊपर की तरफ से भी टाई अप कर सकते हैं इस तरह से, और आप चाहें तो ये स्ट्रिप्स को अंदर की तरफ भी, यानी चोटी के पीछे नीचे की तरफ भी आप इसको टाई अप कर सकते हैं। तो पीछे की तरफ लाते हुए जस्ट चोटी के नीचे हम अच्छे से इसको टाई अप कर लेंगे। तो फेस के ऊपर किस तरह से रखना है ये आपको मैं वीडियो में दिखा चुकी हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे काफी कमेंट आते हैं कि इसको पहनना कैसे है, वो आपने बताया नहीं है। अब स्लीव वाली जो साइड है वो मैं आपको खुद पहन कर दिखाऊंगी। सिंपली जो स्लीव है वो कुछ इस तरह से आएंगी, ये देखिए। तो ये जो लॉन्ग खिमार यानी जिलबाब है, इसको आप डेली यूज में वेयर कर सकते हैं। मैं स्पेशली इसको नमाज पढ़ने के लिए यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छे से कवरेज देता है। इसकी लेंथ आप बढ़ा सकते हैं अगर आप फैब्रिक ज्यादा लेंगे। सो गाइज, मेरे चैनल पर आपको कई तरह के खिमार, जिलबाब, अबाया और इंस्टेंट हिजाब की वीडियो मिल जाएंगी। तो आप मेरे चैनल पर इंस्टेंट हिजाब प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए, यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।